हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स जीएमपी के बारे में। आज आईपीओ का आखिरी दिन है जिसका नाम है सुदीप फार्मा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सुदीप फार्मा आईपीओ, जैसे मैंने कहा, आज आईपीओ का आखिरी दिन है, यानी आईपीओ आज आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। ₹1 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 593 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 895 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 95 करोड़ का दोस्तों फ्रेश इशू है। तो बाकी का ऑफर फॉर सेल है 800 करोड़ के आसपास का। याद रखिएगा, आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अब जैसे मैंने कहा था दोस्तों, आखिरी दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का निकल कर आ रहा है अभी तक? दोस्तों, अभी तक अगर आप आईपीओ को देखेंगे तो 27 टाइम्स क्यूआईबी से पैसा आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये कि करीबन 4,851 करोड़ रुपए एज ऑफ नाउ हमको आते हुए दिख रहे हैं, लगभग 1:30 तक। इसमें भी कौन कौन अप्लाई कर रहा है? तो देखिए, इसमें अभी तक जो मेजर पैसा है वो हमको आता हुआ देखने को मिला है एफआईआई का। जी हाँ, ये जो 6 करोड़ 99 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं, उसमें से 4 करोड़ 87 लाख शेयर्स माफ करेगा अप्लाई जो किए गए, उसमें 4 करोड़ 87 लाख शेयर्स अप्लाई करें ओनली बाय एफआईआई। डीआईएस की तरफ से तो अभी तक कुछ खास पैसा नहीं आया है। म्यूचुअल फंड्स ने भी सिर्फ 2 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अदर्स कैटेगरी ने भी 2 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। तो एफआईआईज और अदर्स का कॉम्बिनेशन मिलकर कह सकते हैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ठीक है, ये दोस्तों आप मान के चलिए बढ़ता हुआ ही देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी तो काफ़ी समय बाकी है। और ये बात ध्यान रखिए कि पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है टिल 4, राइट। तो एक और अपडेट में देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, बाकी कैटेगरीज एक बार देख लेते हैं, देन हम बात करेंगे। तो देखिए, एचएनआई पोर्शन लगभग 60 गुना हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, यानी एचएनआई की तरफ से 8,141 करोड़ रुपए हमको एज ऑफ नाउ यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो एचएनआई कैटेगरी तो काफ़ी बड़े सब्सक्राइब कर रही है, जिसमें 69 टाइम्स बिग एचएनआई कैटेगरी हो चुकी है, 43 टाइम्स स्मॉल एचएनआई कैटेगरी हो चुकी है। और ये भी बिल्कुल आप मान के चलिए बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि कोई कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है वो लगभग 9.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, 3,000 करोड़ रुपीस ऑलरेडी आ चुके हैं, और यहाँ से अब लगता है कि और बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा टोटल मिलाकर 25 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई नहीं कंपनी को। एज ऑफ नाउ 16,085 करोड़ रुपए, 16,085 करोड़ रुपीस जो है वो कुल मिलाकर आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल आईपीओ को आप कह सकते हैं ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, बाकी कैटेगरीज से भी और क्यूआईबी से भी। बट हाँ, ये बात सही है कि आखिरी के 2 घंटे में क्या होगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो इसलिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और वो 2:30 की जगह 3 बजे तक बनाऊंगा। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज अभी देखिए 1:30 तक का अपडेट है, तो 1 घंटे में ज़रूर अंतर आएगा, लेकिन 3 बजे तक आपको और पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। और वो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे क्यूआईबी के फाइनल डेटा के बारे में, फाइनल सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है एंड कितना सब्सक्राइब हो पाता है बाकी कैटेगरीज से भी, ये अपने आप में देखना इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आती हुई देखने को मिल रही है सेबी की तरफ से। कल सेबी ने दोस्तों कुछ आईपीओस को अप्रूव किया। इसमें आप कह सकते हैं एक और मच अवेटेड आईपीओ के बारे में बात भी कर रहे थे कि हो सकता है कि दिसंबर के महीने में आता हुआ देखने को मिले। वो है दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स का। जी हाँ, कल दोस्तों इनको सेबी से अप्रूवल मिल चुकी है टू फ्लोट देयर 4,900 करोड़ आईपीओ। ये आईपीओ याद रखिएगा टीपीजी और एपेक्स पार्टनर्स के द्वारा बैक किया गया। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो आपको इंडिया की फर्स्ट प्योर प्ले एआई सॉल्यूशन प्रोवाइडर देखने को मिल जाती है। ये लगभग 4,900 करोड़ रुपीस का आईपीओ लाते हुए देखने को मिलेंगे। सेबी ने दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन लेटर है वो 18 नवंबर को कंपनी को इशू कर दिया था। यानी अब कंपनी अगले 1 साल के अंदर कभी भी आईपीओ लेकर आ सकती है। बट जैसे मैंने बताया, खबरें तो ये चल रही है कि आईपीओ जो है वो आपको दिसंबर के महीने में आता हुआ देखने को मिल जाएगा। सो नो डाउट ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आईपीओ देखने को मिलेगा। जैसा आपको बताया, फ्रैक्टल ने प्रपोज किया है कि करीबन 1280 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू रहेगा। और जो इसके 4 शेयर होल्डर्स है, जिसमें यूनाग बिडको, इसके अलावा टीपीजी फिट होल्डिंग्स, जीएलएम फैमिली ट्रस्ट, ये ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे ऑलमोस्ट 3,620 करोड़ के शेयर्स वाया ओएफएस, राइट। तो लेट्स सी कितना बड़े कर पाता है आईपीओ जब हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। बट हाँ, अब इनको अप्रूवल मिल चुका है। जैसे मैंने कहा, 3 कंपनीज को टोटल अप्रूवल मिला, ये तो पहली कंपनी है। इसके अलावा दोस्तों जो बाकी के 2 कंपनी जिनको अप्रूवल कल मिलता हुआ देखने को मिला, उसमें कार्डियक स्टेंट मेकर सहाजनंद मेडिकल टेक्नोलॉजी और अमागी मीडिया लैब्स, राइट। इन दोनों को भी कल अप्रूवल मिला। तो फैक्टर एनालिटिक्स की तो हमने चर्चा करी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अमागी मीडिया लैब्स, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ भी काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है, जिसमें 1,000 करोड़ के आसपास का तो सिर्फ आपको फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। तो बाकी का ओएफएस 3.41 करोड़, राइट, 3.41 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा ओएफएस आपको देखने को मिलेगा शेयर्स का। ये एक दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है जो करीबन बताया जा रहा है कि 667 करोड़ रुपीस तो इन्वेस्टमेंट करेगी टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और बाकी का पैसा कंपनी पैसा लगाएगी टुवर्ड्स फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस।
तो दोस्तों अमागी मीडिया लैब्स याद रखिएगा एक SaaS कंपनी यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस याद रखिए कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है। एंड अगर और कंपनी के बारे में आपको बताऊँ तो दोस्तों ये अपने आप में देखिए कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपलोड करते हैं डिलीवर वीडियो ओवर द इंटरनेट थ्रू स्मार्ट टेलीविजन स्मार्टफोन एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल केबल और सेट टॉप बॉक्स सर्विसेज। तो इस तरह की कंपनी का काम है, इंटरेस्टिंग कंपनी होगी ये भी। इसके अलावा शाहजनंत मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी कल अप्रूवल मिला जिसमें आपको बताया कि ये पूरा का पूरा एक OFS आपको देखने को मिलेगा 2.76 करोड़ शेयर्स का, जिसमें श्री हरि ट्रस्ट, कोटक प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, समारा कैपिटल मार्केट होल्डिंग्स और एनफिया स्पार्कल होल्डिंग्स ये दोस्तों अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। ये 2001 में कंपनी शुरू हो गई थी और कंपनी का एम्फेसिस है ऑन वैस्कुलर इंटरवेंशन एंड स्ट्रक्चरल हार्ट। मतलब कंपनी की 2 R&D सेंटर्स भी है भारत के अंदर और एक थाईलैंड के अंदर। तो इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर, लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाते हैं सारे IPO। चलिए बात करते हैं GMP के बारे में। तो देखिए सुदीप फार्मा की जो GMP है उसमें लगातार हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अभी 72 रुपीज़ के आसपास दोस्तों जो प्रीमियम है वो करेंटली ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साफ बात है कि दोस्तों गिरावट तो यहाँ पर लगातार हमको बनती हुई देखने को मिल रही है। अब ये एक रीज़न बड़ा इसके पीछे है दोस्तों, वो है जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिकली मिड कैप स्मॉल कैप प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके का फॉल देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि देखिए अब मतलब बाजार में आप इतनी बड़ी गिरावट नहीं देख रहे हो, बट आप हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो नीचे हो। उसके पीछे का रीज़न ये है कि स्मॉल कैप मिड कैप में अलग से थोड़ी सी भी पिटाई देखने को मिल रही है। वो दोनों बढ़िया कर भी नहीं पा रहे हैं, तो उससे सारा जो असर है वो आपको यहाँ पर भी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी का अलॉटमेंट आउट हुआ और प्रीमियम और घट गया है। जो 30 रुपये तक प्रीमियम हमको जाता हुआ देखने को मिला, इट्स नाउ करेंटली एट 5 रुपीज़। सो अब देखते हैं कल के दिन होता क्या है, कहाँ पे लिस्टिंग करवा पाते हैं। लेट्स सी कल हमको देखने को क्या मिलता है। अब बात करते हैं SMEs। तो देखिए SMEs में इन्विक्टा डायग्नोस्टिक एक NSE SME IPO जो ओपन होने वाला है 1 से 3 दिसंबर के बीच में। 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 28 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 1600 शेयर्स का लॉट साइज़ है। इसके अलावा अगला IPO आता है रेवल केयर, एक BSE SME IPO, 130 रुपये का प्राइस बैंड है, 22 करोड़ के आसपास का इशू है। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। देन क्लियर सिक्योर्ड एक NSE SME IPO जो करीबन 1 से 3 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। प्राइस बैंड है 132 रुपीज़ का, IPO का साइज़ है 81.31 करोड़ का, 1000 शेयर्स का लॉट साइज़ है। देन आता है लॉजिसियल सॉल्यूशंस, एक BSE SME IPO ओपन होगा फ्रॉम 28 to 2 IPO का प्राइस बैंड है 193 का, साइज़ है 34.3 करोड़ का। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों अगला IPO आता है एक्साटो टेक्नोलॉजी, एक BSE SME IPO जो ओपन होगा फ्रॉम 28 to 2 दिसंबर 28 नवंबर से, राइट। सो 140 का प्राइस बैंड है, करीबन 35 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। प्रीमियम आप देख सकते हैं 75 रुपीज़ चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 53.57%। देन पर्पल वेव इन्फोकॉम, एक BSE SME IPO जो ओपन होगा 28 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में। 126 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 29.84 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला आता है KK सिल्क मिल्स, एक BSE SME IPO जो ओपन होगा 26 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में। करीबन 38 का प्राइस बैंड है दोस्तों इस IPO का, 27.08 करोड़ का इशू का साइज़ है। देन अगला आता है मदर न्यूट्री फूड्स, एक BSE SME IPO अगेन करीबन 26 से 28 नवंबर के बीच में ओपन होगा। 117 रुपये का प्राइस बैंड है, IPO का साइज़ है 36.74 करोड़ का। लेट्स सी यहाँ पर कितना बड़ा एक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा SSMD एग्रोटेक इंडिया, ये भी IPO याद रखिएगा ओपन हो चुका है और 27 नवंबर तक आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। 0 रुपीज़ का भी करंटली प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कल गलाट स्टील का अलॉटमेंट आया, करीबन 60 रुपये का प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है। 70 का पहले प्रीमियम था, तो आप कह सकते हैं जरूर थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, बट अच्छी लिस्टिंग का अनुमान है, कल के दिन लिस्टिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।